मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू दूसरी बार भारत दौरे पर है। 5 महीने में ये उनका दूसरा दौरा है। आज उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात की। अब मोहम्मद मुइज़्ज़ू के भारत दौरे से आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जिस इंसान ने भारत विरोधी बयान और इंडिया आउट कैंपेन चलाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकी, उसे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इतनी जल्दी 2 बार भारत के दौरे पर वो आ गए। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मुइज़्ज़ू का भारत प्रेम जाग गया। इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के भारत यात्रा के पीछे आने का सबसे बड़ा कारण है उनके देश पर बढ़ता आर्थिक बोझ। मालदीव के राष्ट्रपति को इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत के बिना अपने देश का भविष्य वो निर्धारित नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जब से उनके कुछ मंत्रियों ने बीते साल पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद से वहां पर घूमने जाने वाले भारतीयों की संख्या में भयानक गिरावट देखने को मिली। नतीजा ये हुआ कि वहां का टूरिस्ट सेक्टर बुरी तरह से चरमरा गया। मालदीव के इनकम का मुख्य सोर्स ही टूरिस्ट है। वो भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ा तो इसका असर वहां की विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा और वो लगभग 40 करोड़ डॉलर का ही रह गया। सिर्फ टूरिज्म ही नहीं बल्कि और भी ऐसे बहुतेरे कारण हैं जिसके कारण मालदीव को भारत पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहला कारण है डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर। डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में मालदीव भारत पर निर्भर है। भारत आज से 36 साल यानी 1988 से ही मालदीव को मदद पहुंचा रहा है। इस संबंध को मजबूत करने के लक्ष्य से साल 2016 में भी एग्रीमेंट हुआ था। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स की डिफेंस ट्रेनिंग में काम आने वाले 70% सामान देता है। बीते 10 सालों में MNDF के 1500 से ज़्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग मिल चुकी है। डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर के अलावा भारत मालदीव की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी मदद कर रहा है। मालदीव में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी को तैयार करने में भारत ने मालदीव की मदद की है। ग्रेटर माले इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें भारत ने 50 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी है। मालदीव में भारत ने कैंसर अस्पताल को बनाने में भी 52 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत की अहम भूमिका रही है। इसके तहत 1996 में भारत ने मालदीव में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ा है, जो 17 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ डॉलर हो गया है। ये वो कारण है जिसके चलते मालदीव भारत पर निर्भर है। वहीं भारत आने के बाद मुइज़्ज़ू कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे ये साफ नजर आता है कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। मुइज़्ज़ू ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी पॉलिसी की दुहाई और उस पर सफाई देते हुए कहा कि मालदीव फर्स्ट नीति पर चलते हुए हम भारत के साथ अपने लंबे और भरोसेमंद संबंधों को प्राथमिकता देना बंद नहीं करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि अन्य देशों के साथ हमारी पार्टनरशिप भारत के सुरक्षा हितों को कमजोर नहीं करेगी। मालदीव भारत के साथ मजबूत और रणनीतिक संबंध बनाना जारी रखेगा। अब जब भारत से अपने रिश्ते मजबूत करने पर मुइज़्ज़ू जोर दे रहे हैं, तो फिर जो भारतीय सैनिकों को निकाला गया था उसका क्या? राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने इस पर कहा कि पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। जो बीत गया वो कल की बात थी। मालदीव और भारत अब एक दूसरे की चिंताओं को बेहतर समझते हैं और उनके बीच रक्षा सहयोग हमेशा प्राथमिकता रहेगी। वो मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकाले जाने को सही ठहराने लगे। उन्होंने कहा कि ये लोकल सेंटिमेंट यानी स्थानीय लोगों की इच्छा थी, जिसके चलते ऐसा हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।